पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से यहां शुरू हो रही है, जिसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। पहलगाम हमले को देखते हुए यहां सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा और अमरनाथ यात्रा के लिए नई सुरक्षा योजना लागू होगी। खबर जिस तरह की आ रही है उसके मुताबिक विशेष केंद्रीय कमांड सेंटर 24 घंटे यात्रा की निगरानी करेगा। पहलगाम सोनमर्ग में पर्यटकों की आवाजाही रोकी जा सकती है। सभी ट्रांजिट कैंपों पर कड़ी सुरक्षा होगी। आपको बता दें कि ड्रोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को और बढ़ाया जाएगा। यात्रा में आमतौर पर तैनात रहने वाले 1.5 लाख सुरक्षा कर्मियों की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद भी अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह है। भोपाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर बैंक में रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच रहे हैं। बाबा बर्फानी पर इन श्रद्धालुओं का भरोसा अटूट है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से हो रही है। यहाँ पर भोपाल में जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, यहाँ पर लोग रजिस्ट्रेशन करवाने आ रहे हैं अमरनाथ यात्रा का। लेकिन कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद यहाँ पर जो तमाम अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने आए हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि क्योंकि इतना बड़ा हमला हुआ है तो क्या वो लोग सोच रहे हैं कि उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बातचीत कर लेते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर हेल्थ सर्टिफिकेट और तमाम जो हम कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब पूरे हो चुके हैं और हर हर महादेव के नारे भी यहाँ पर लगा रहे हैं। आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। कश्मीर में अभी हमला हुआ, क्या डर लग रहा है? क्या ऐसा है कि जाना नहीं है? क्या बात? किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है और जैसे हर साल जाते हैं इस साल भी वैसे ही उसी उत्साह के साथ और उसी जोश के साथ जा रहे हैं और पूरा भरोसा है भारतीय सरकार पे, इंडियन आर्मी पे और हमारा जो भी प्रशासन है जहाँ ध्यान रखता है। तो यात्रियों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। पूरे देश में उत्साह का माहौल है और ऐसा ही रहे और सब यात्रियों को भी बोला जाए कि उनको भी किसी डर की दहशत ज़रूरत नहीं है। जैसे जाते हैं हर साल वैसे ही जाएँ। तो क्या डर वगैरह है? कोई डर वगैरह किसी बात का नहीं है। बस थोड़ा अफसोस है कि जो अभी घटना हुई है वहाँ पे उस चीज़ का थोड़ा अफसोस है। बाकी डर तो महाकाल बैठे हुए हैं, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। उनसे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ना आतंकवाद है ना कोई है उसके उनसे बड़ी कोई चीज़। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल दिनेश नयन सर, आपके पास आते हुए जो लोग कह रहे हैं जाहिर सी बात है उनकी अटूट श्रद्धा बताती है भगवान के प्रति, जाहिर सी बात है। लेकिन उसके साथ साथ उतनी ही तरह से एक अपने तौर पर वो पूरी तरह से अश्योर हैं कि भाई चाहे इंडियन आर्मी हो या फिर हमारी सरकारें हो, उनको लेकर भी वो पूरी तरह से उनको अश्योरेंस है कि वो पूरी सुरक्षा उनकी करेंगे, रखेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी देश की सेना को लेकर के तमाम जितने भी भारतीय हैं वो सभी पूरी तरह से अश्योर्ड हैं कि हमारी देश की सेना अगर है तो वो कुछ नहीं होने देगी। बहुत बड़ी बात। लेकिन जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, आपको नहीं लगता? डेफिनेटली श्वेता, जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है और मैं ये कहना चाहूंगा कि आस्था हर चीज पे भारी होती है और जो आस्था बर्फानी बाबा के बारे में है पूरे भारतवासियों के अंदर, हिंदुओं के अंदर, मैं समझता हूं उसका कोई तोड़ नहीं है। जहां तक सैनिकों का सवाल है, सेना, भारतीय सेना का सवाल है, मैं आपको अश्योर करता हूं कि आज तक जो पहले शुरू के अंदर थोड़े बहुत पॉइंट्स हुआ करते थे जहां पे जो छुटपुट घटनाएं होती थी, लेकिन उसके बाद एक सटीक तरीका पूरा जो है सिक्योरिटी का पहलगाम से शुरू होकर के और बाबा बर्फानी तक का पूरा एक इतना सिक्योर रहता है कि उसके अंदर किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पूरी की पूरी सेना रात भर 4 बजे से लेकर 2 बजे से लेकर मॉर्निंग तक रोड ओपनिंग पार्टीज यानी रोड को क्लियर करना, आसपास की सभी पहाड़ियों की चोटियों के ऊपर पूरी सेना तैनात हो जाती है। हर तरफ जो है पेट्रोलिंग निकल जाती है, हर चीज को मुआयना किया जाता है और खासकर अब पुलवामा अटैक के बाद तो ये एक्सरसाइज मैं समझता हूँ दुगनी हो जाएगी। तो लिहाजा जहां तक सवाल है अमरनाथ यात्रा का, इसके अंदर अभी कोई भी आतंकी ग्रुप क्यों ना हो, मैं नहीं समझता हूं कि वो हिम्मत कर पाएगा कि अब इस तरफ आए। रही बात दूसरी, मैं आपको बताना चाहूं श्वेता कि आज भी 23 तारीख से, कल से लेके अब तक पूरे पीर पंजाल के को घेरा हुआ है और जो 40 से 42 करीब के लोग ये छुटपुट ग्रुप्स के अंदर घूम रहे हैं, उनके अंदर अभी एक्शन शुरू हो रखा है। करीब बारामूला और उरी क्षेत्र के अंदर पीर पंजाल में 2 लोगों को पहले मारा गया था। त्राल के अंदर जो है अभी हाल ही में इनका जो लीडर था जिन्होंने ये पहलगाम वाला किस्सा किया, सैफुल्ला और धार, दोनों को मौत की घाट उतार दिया गया है। और इसके अलावा अभी उधमपुर के क्षेत्र के अंदर भी डड्डू एरिया के अंदर अभी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चालू है, जहां हमारा एक जवान भी आज शहीद हुआ। लिहाजा हमारे पास इतना टाइम है कि हमने डिसाइड कर लिया है कि पीर पंजाल रेंज को, जहां पे अमरनाथ यात्रा का थोड़ा सा भी वो इफेक्ट डाल सके, इसको पूरा सैनिटाइज करना है। इसमें से इन सबको
चुन चुन के मार के खत्म करना है। और साथ ही साथ अभी एलओसी के ऊपर भी जो सेना की जो एक तरीके से कह लीजिएगा कि जो चौकसी है वो बहुत बहुत बढ़ा दी गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 2 दिनों से एलओसी के ऊपर जो है वो बिल्कुल एक तरीके से कह लीजिएगा कि अभी एलओसी एक्टिव हो चुकी है। वो लोग जानबूझ करके हमारे सीज फायर तोड़ रहे थे ताकि कुछ लोगों को अंदर घुसेड़ सकें। जहां भी सीज फायर चलता है वहां पे पाकिस्तानी बंकरों को बेदर्दी के साथ उड़ाया जा रहा है। तो सेना अभी इस हादसे के बाद सेना को भी बहुत गुस्सा है और हम समझते हैं कि अभी इसके बाद में जो है हमारा काम दुगना बढ़ गया है और किसी भी प्रकार की कोई गलती खासकर अमरनाथ यात्रा में तो होने की गुंजाइश नहीं होगी। बिल्कुल सर, और इसी बात को लेकर आश्वस्त हैं भारतीय भी। नवीन भटनागर जी, ये बताइए कि खास करके जिस टेरेन की हम बात कर रहे हैं, ये पूरा चारधाम यात्रा जो पूरी ये होती है, पूरी गढ़वाल मंडल में ही ये चारों धाम है। और ऐसे में जो टेरेन है इसमें मुझे भी सौभाग्य मिला है इन धामों में जाने का। केदारनाथ भी जा चुके हूँ, गंगोत्री धाम भी मैं जा चुकी हूँ, बद्रीनाथ। तो ये जो पूरा इलाका है इसमें कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वाकई अगर वहाँ पर किसी तरह की होनी होती है तो लोगों को निकालना, फिर रेस्क्यू करना, ये बहुत ही चैलेंज का काम होता है। ऐसे में आपको क्या लगता है एनडीआरएफ के लिए या फिर एसडीआरएफ के लिए, इन लोगों के लिए कितना मुश्किल भरा ये सब कुछ रहता है करना, रेस्क्यू ऑपरेशन? एक्चुअली क्या है, ये माउंटेन जो है ये सैंडी रॉक्स है और यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होती है, बर्ड स्लाइड होती है, आपका स्नो स्लाइड होती है जैसे एवलेंच कहते हैं। तो ये सब यहाँ इस एरिया में होती रहती है। तो उसका कारण ये नेचुरल है। तो उसके लिए हम लोगों की सेट ड्रिल है। ऑलरेडी हमने बहुत से एडिक्वेट मेजर्स लिए हुए हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी टाइम टू टाइम हम लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं। एसडीआरएफ है स्टेट गवर्नमेंट की, वो वेल ट्रेंड है और उनको टाइम टू टाइम हम लोग एडिक्वेट ट्रेनिंग भी देते हैं और इक्विपमेंट भी जो रेलिवेंट इक्विपमेंट्स है उनके लिए भी उनको सजेस्ट करते हैं कि वो लें। और इसके अलावा अभी नए थ्रेट आ गए हैं जो जैसे अभी हुआ है रिसेंटली। तो इसके देखते हुए पता नहीं कहां से कौन सा टेररिस्ट आ जाए, क्योंकि ऐसा है हम तो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं लेकिन टेररिस्ट भी अपनी तैयारी में रहते हैं। वो देखते हैं हमारा वीक पॉइंट कहां पर है और जहां पर हमारा वीक पॉइंट होता है वो सडनली उस पर अटैक कर देते हैं। आप ऐसे एक्सपीरियंस बहुत हैं और लेकिन हम लोग भी रेस्क्यू में अभी काफी कुछ हमें मास्टरी हासिल हो गई है। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। एक सवाल यहाँ पर आपसे है कि तैयारियां ठीक है आपकी तरफ से भी लगातार हो रही होती है, चाहे वो एनडीआरएफ हो चाहे वो एसडीआरएफ हो, अपनी तरफ से तैयारियां हो रही होती है। लेकिन इन टेरेन्स में सबसे बड़ी परेशानी जो मुझे समझ में आती है एज अ ले मैन ही मैं कहूँगी कि वो ये कि ये इलाका इस तरह का होता है कि बहुत कम समय में क्रिटिकल कंडीशन में लोग होते हैं। अगर कोई परेशानी में पड़ता भी है तो बहुत कम समय में उनको हेल्प पहुंचाना, उनको अस्पताल तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। हमारे वैसे अभी काफी टीमें लगा दी गई हैं, बढ़ा दी गई हैं। अभी चारधाम यात्रा में भी 10 टीमें हमारी रेडी हैं, जहां जरूरत पड़ती है वहां उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। और इसी प्रकार से अमरनाथ यात्रा में भी हमारी अभी ज्यादा टीमें लगाई जाएंगी। और इसके अलावा हमारे चेक पोस्ट होते हैं, इसके अलावा हमारा कंट्रोल रूम होता है जो बराबर मॉनिटर करता है जो मूवमेंट्स के ऊपर किस टाइप की मूवमेंट कहाँ हो रही है। और हम लोग वेदर डिपार्टमेंट जो आईएमडी उससे लगातार टच पे रहते हैं कि भाई अब मौसम कैसा है, अब कैसा है, वो बराबर इंफॉर्मेशन हमें देते रहते हैं। इसके अलावा पीएमओ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो जो हमारे कंट्रोल रूम है वो राउंड द क्लॉक वर्क करते हैं और हमारी फोर्सेज जो है पूरे किट के साथ हमेशा रेडी रहती है। और हम लोग पहले से ज्यादा एडवांस हो गए हैं अपना रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, निश्चिंत होकर भगवान का नाम लेकर सब लोग जाएं। मेरा श्योर मैं करना चाहूंगा जिम्मेदारी से इस चैनल से कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मौसम भी आपका साथ देगा। भगवान की कृपा रही, सब ठीक रहेगा। हम लोग वेल ट्रेंड है, आपको टाइम टू टाइम हेल्प करेंगे, आपको बचाएंगे। ये मैं अपनी फोर्स की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ।